Hello bachcho, let's read the question. When a system is taken from state A to B along the path ACB, 80 joule of heat flows into the system and the system does 30 joule of work. यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि अगर हम A से B पाथ तक जाते हैं जो डायग्राम में उसने मेंशन किया हुआ है और A से B पाथ के थ्रू अगर हम होकर जाते हैं तो इस A से B पाथ के थ्रू होकर जाने में ये 80 जूल तो हीट फ्लो हो रही है और उसके साथ 30 जूल वर्क जो है वो सिस्टम खुद कर रहा है। अब A पार्ट में वो हमसे कह रहा है हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ ADB। अब उसने यहाँ पर दूसरे पाथ के लिए मांगा है कि कितनी हीट फ्लो होगी अगर उसका जो वर्क डन है बाय द सिस्टम इज 10 जूल। बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम स्टेट बी टू ए अलोंग द कर्व्ड पाथ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल। डज द सिस्टम absorb or liberate heat? If yes, then how much? And C part में वो कह रहा है if UD minus QA is equal to 40 joule then find the heat absorbed in this process AD and D। तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि हमको बात करनी है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बारे में और वर्क के बारे में और हीट के बारे में इन डिफरेंट पाथ। ठीक है, एक ही पाथ के लेकर नहीं बात कर रहा, वो अलग अलग पाथ में लेकर पूछ रहा है तो हम उन सब के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। अब देखो बेटा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है डेट इज डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, ये इंडिपेंडेंट होती है अपने पाथ पर। ठीक है, इस इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर यहाँ पर आप किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, चाहे तो आप ए सी बी के थ्रू जा रहे हैं चाहे आप ए डी बी के थ्रू जा रहे हैं, आप ए से लेकर बी तक कैसे भी पहुंच रहे हैं तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ये आपका सेम रहेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस भी वे से जा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू हमारा सेम है। तो वो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बात कर रहा है इस ए सी बी पाथ को लेकर। तो इस ए सी बी पाथ को लेकर उसने हमको क्या बोला है कि यहाँ पर टोटल 80 जूल हीट जो है वो फ्लो हो रही है और यहाँ मैं लिख लेती हूँ Q जो है ये हमारा है 80 जूल और जो वर्क है वो सिस्टम कितना कर रहा है 30 जूल का। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये कौन से वाले जिस पाथ की बात हो रही है हम उसी को लेके फॉर्मूला बनाएंगे। तो बात हो रही है डेल्टा यू की ए से बी तक जाने में और पाथ यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है ए सी बी वाला और वर्क डन भी हम यहाँ पर कौन सा लेंगे ए सी बी वाला ही। तो यहाँ पर क्यू कितना था हमारा 80 जूल जिसमें से उसने कितना सिस्टम ने वर्क किया है 30 जूल का। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 50 जूल। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये ए से लेकर बी तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें पता चल गई कि ओवरऑल इतनी इंटरनल एनर्जी चाहिए। अब चाहे ये ए से बी तक जाए चाहे ये ए डी बी के थ्रू जाए, ये किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाए हमारी इंटरनल एनर्जी यही रहने वाली है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं ए पार्ट पर। हाउ मच हीट फ्लोज इन द सिस्टम अलोंग पाथ ए डी बी इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। कितना यहाँ सिस्टम में हीट फ्लो होगी अगर सिस्टम पर 10 जूल वर्क किया जा रहा है और पाथ जो यूज हो रहा है वो ए डी बी का हो रहा है। ए वाले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं, हमारा यहाँ पर ए डी बी पाथ यूज होना है और इस ए डी बी पाथ में जो वर्क डन है वो बात कर रहा है कि वो 10 जूल हो जाने वाला है। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला बनाएं तो डेल्टा यू अगर मैं ए डी बी पाथ के लिए बात कर रही हूँ तो यहाँ से क्यू जो होगा वो भी ए डी बी वाला ही रहेगा और जो वर्क डन है वो भी हमारा ए डी बी पाथ का ही रहेगा। तो हमने बात की कि इंटरनल एनर्जी तो हमेशा सेम रहती है और Q हमको निकालना है तो मैं इस Q को इधर ले आती हूँ। तो ये हम ले आए डेल्टा U ए डी बी माइनस डब्ल्यू ए डी बी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी हमारा कितना था 50 और क्वेश्चन में उसने वर्क डन कितना बताया, सिस्टम ने कितना किया है 10। तो यहाँ से आपकी जो हीट निकलेगी वो कितनी आ जाएगी इस ए डी बी पाथ के लिए 40 जूल। ये हमारा पहला वाला आंसर यहाँ से रेडी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बी वाले पार्ट की तरफ। बी वाले पार्ट में कह रहा है जब सिस्टम रिटर्न करके आ रहा है वापस आ रहा है बी से ए कर्व पाथ में
तो जो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है वो है 20 जूल। अब वो हीट के बारे में पूछ रहा है कि क्या हीट एब्जॉर्ब होगी या लिबरेट होगी, और जो दोनों में से जो भी होगा वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो फिर से वही फर्स्ट लॉ वाले फॉर्मूले को लेते हुए, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का हमने फॉर्मूला लिया था, मैं एक नया फॉर्मूला यहाँ से इस बार B2A पाथ के लिए रेडी कर लेती हूँ। कि जो हीट है वो यहाँ से कितनी रहेगी, इंटरनल एनर्जी हमारी B से A पाथ के लिए जो भी होगी, और माइनस का यहाँ मैं लेती हूँ वर्क डन B2A के लिए जो भी रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने वर्क डन तो दे रखा है कि 20 जूल यूज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी नहीं दी है। तो अगर A से B जाने में इंटरनल एनर्जी 50 जूल थी, तो B से A आने में इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -50 जूल। और वर्क डन उसने हमको कितना दिया हुआ है यहाँ से, 20 जूल। तो ये ओवरऑल हमारा कितना यहाँ से आ जाएगा आंसर, माइनस का 70 जूल। ये किसके लिए आया है हमारा, B से A पाथ पर, यानी कि जो हम वापस जो आ रहे हैं उस पाथ में, वहां से हमारी 70 जूल हीट जो है वो लिबरेट हो जाएगी। माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हीट लिबरेट हो रही है। कितनी हो रही है, तो 70 जूल। अब सी वाले पार्ट पर आते हैं। सी वाले पार्ट में कह रहा है इफ यू डी माइनस यू ए, इसका मतलब ए से डी के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो उसने हमें दिया है डी टू ए वाले पार्ट में, कि अगर इंटरनल एनर्जी इतनी है डी से ए के लिए 40 जूल, तो फिर बताओ कि कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ए से डी जाने में और डी से बी जाने में। यहाँ पर हम बात करते हैं सी वाले पार्ट में, उसने हमें क्या बोला हुआ है, यूडी से, सॉरी यूडी माइनस यूए, यूडी माइनस यूए जो है वो उसने हमको कितना दे रखा है, 40 जूल। इसके लिए मैं अब एक फॉर्मूला बना लेती हूँ डेल्टा यू ए डी बी वाले पाथ का, कि अगर मैं बात करूं कि इंटरनल एनर्जी ए डी बी वाले पाथ से कितनी होगी, तो इंटरनल एनर्जी ए से डी तक जाने में जो होगी, प्लस यही मैं कर दूं इंटरनल एनर्जी डी से बी जाने में जितनी होगी, वो इस एडीबी वाले पाथ के इक्वल हो जाएगी। तो एडीबी वाले पाथ से अब यहाँ से हम डी टू बी वाला पाथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा यू डी से बी वाले पाथ में जो एनर्जी लगेगी वो इक्वल हो जाएगी कितनी, ए डी बी के, और माइनस डेल्टा यू ए टू डी। तो एडीबी यानी कि ओवरऑल ए से बी तक पहुंचने में हमें कितनी जरूरत थी हीट की, 50। और यहाँ पर हम इसे ले लेंगे माइनस में कितना, 40 जूल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डी से बी तक जाने में जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी जरूरत पड़ेगी हमको, 10 जूल की। ये तो अभी हमारा निकला है इंटरनल एनर्जी। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हीट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं इस एडीबी वाले पाथ की बात करूं, उसने इस थर्ड वाले पाथ में कहीं भी हमसे वॉल्यूम के बारे में बात नहीं की है। तो हम लोग यहाँ से मान सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या चल रहा है हमारा, कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है तो मैं डेल्टा वी को ले सकती हूँ 0। और अगर डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा यू का डी से बी वाले पाथ के लिए, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है Q प्लस डब्ल्यू का, तो Q डी से बी वाला पाथ प्लस W डी से बी वाला पाथ, तो वर्क डन हो गया 0। तो डेल्टा U जो है जो डी से बी वाले पाथ के लिए है वो सीधे सीधे इक्वल हो जाएगा डी टू बी, और जो कि अभी अभी हमने कितना निकाला था, 10 जूल। अब इसके नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमने Q डी से बी वाला तो निकाल लिया, अब नेक्स्ट वाला निकालते हैं जिसमें Q ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q ए से लेकर D वाला पाथ और प्लस Q D से B वाला पाथ। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसकी जरूरत है Q A से D में हमारा पाथ कितना आएगा, ये एक लास्ट आंसर हमारा बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ADB माइनस Q D2B कर देंगे। ठीक है, ADB अभी अभी आपने निकाला ही था, और आपको क्वेश्चन में था कि 40 जूल ये हो जाता है हमारा, और माइनस D2B अभी कितना कैलकुलेट किया था, 10 जूल। तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, Q A से लेकर D वाला पाथ जो है ये आ जाएगा आपका यहाँ से 30 जूल। यहाँ तक सारे हमारे आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।